नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। एक ऐसा मुद्दा जो हमारे समाज में लगातार उठता रहा है, भ्रष्ट अधिकारियों को क्या नौकरी बहाली होनी चाहिए या नहीं। अक्सर आपने देखा होगा कि कई अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं। घरों पर जब छापे पड़ते हैं तो ब्लैक मनी मिलती है, आय से ज्यादा कमाई सामने आ जाती है। कई बार रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए भी पकड़ा जाता है। ऐसे में सबके मन में यह सवाल आता है कि क्या ऐसे अधिकारियों को फिर से नौकरी पर वापस बुलाना चाहिए या नहीं। जाहिर है कि आपका भी जवाब यह होगा कि यदि इस तरीके के कोई दोष लगाया गया है, इस तरीके के आरोप लगे हैं, तो जब तक इन आरोपों से पूरी तरीके से वो अधिकारी मुक्त न हो जाए उच्च अदालत से, तब तक शायद उसकी वापसी नहीं होनी चाहिए। उच्च अदालत से उसको सारे दोष मुक्त होने के बाद ही उसकी वापसी होनी चाहिए। कुछ ऐसा ही आदेश वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का सामने आया है, जो अपने आप में यह नजीर पेश कर रहा है कि निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति देश की है और होनी भी चाहिए, और अदालतों की भी है। पूरा मामला क्या है और कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, आने वाले वक्त में यह कितनी बड़ी नजीर बन सकता है, आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे के एक अधिकारी के रिश्वतखोरी के मामले में सुनवाई की और भ्रष्टाचार के मामले में अधिकारी को निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। और इसी के बाद अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और साथ ही ये मांग की गई कि अधिकारी को फिर से काम पर लौटने की अनुमति दी जाए। ऐसे में इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए गए सरकारी अधिकारी को हर तरह से चार्ज से मुक्त होने तक दोबारा से काम करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यानी जब तक आप दोष मुक्त नहीं हो जाते हैं, आप वापस अपनी ड्यूटी पर नहीं लौट सकते। कोर्ट ने कहा है कि आखिर भ्रष्ट अधिकारी को नौकरी बहाली पर कैसे किया जा सकता है, यह बड़ा सवाल है। अधिकारी को ड्यूटी पर फिर से लौटने की अनुमति देना लोगों के विश्वास को नुकसान पहुंचाना है। और निश्चित तौर पर जब किसी पर दोष लगे हैं रिश्वतखोरी के और फिर से अगर वो व्यक्ति आ जाता है, तो एक जो सोशल इमेज जो होती है उस पर क्या असर पड़ेगा, तो विश्वास को भी नुकसान पहुंचेगा। और इसी के साथ कहा है कि जो याचिका रेलवे इंस्पेक्टर की ओर से डाली गई थी, जो निचली अदालत ने जो है वो दोषी पाया था और उसको हटाने की कहा गया था कि कोई मेरे खिलाफ इस तरीके के साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर मुझे दोषी ठहराया गया है, तो इसको हटाया जाए और दूसरा मुझे अनुमति दी जाए कि मैं फिर से अपने काम पर वापस लौट सकूं। कोर्ट ने क्या कहा है यह समझना बहुत जरूरी है। तो बेंच की तरफ से कहा गया है कि एक रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी को जॉब पर वापस लेने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए, और अगर एक दोषी अधिकारी को काम पर फिर से लौटने की अनुमति दी जाएगी तो यह बात सिस्टम की नींव को कमजोर करेगी। यानी सीधे तौर पर है कि अगर आप पर कोई आरोप लग रहे हैं और फिर भी अगर आप उसी सिस्टम का हिस्सा हैं, तो निश्चित तौर पर सिस्टम कमजोर होगा। साथ ही ऐसा किया जाना ईमानदार अफसरों की बेइज्जती भी होगी। जो लोग पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ एक ऐसा व्यक्ति काम करे जिस पर आरोप लग चुके हैं रिश्वतखोरी के, तो ये उनकी भी बेइज्जती है। क्योंकि जाहिर है कि लोगों की नजर में जो सिस्टम की एक छवि बनेगी वो बहुत नेगेटिव बनेगी। इस बात को भी कहा गया है। अब यह समझना जरूरी है कि जो याचिका डाली गई थी उस याचिका में था क्या, याचिकाकर्ता के वकील की ओर से क्या अपील की गई थी। अपनी याचिका में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के इंस्पेक्टर ने रिश्वत मामले में गुजरात की एक निचली अदालत से अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया था और इंस्पेक्टर को जमानत दे दी थी, लेकिन उसकी दोष सिद्धि को सस्पेंड करने से इनकार कर दिया गया था कि जो दोष आप पर लगे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उनको नहीं हटाया जा सकता। इस पूरे मामले को लेकर याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट ने इंस्पेक्टर को दोषी ठहराने और उसे 2 साल की सजा की गलती की है, ये उनकी ओर से कहा गया। वकील ने आगे कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये बात साबित होती हो कि इंस्पेक्टर ने रिश्वत मांगी थी या ली थी। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस बात को रखा कि उनको दोषी करार देने पर रोक लगाया जाए और सर्विस शुरू करने की उनको फिर से अनुमति दी जाए। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए क्या कहा और याचिका को क्यों खारिज किया गया,
इसको भी सुनिए। बेंच के वकील की मांग पर केसी सरीन बनाम भारत संघ के केस का हवाला दिया गया और बेंच ने कहा कि एक दोषी अधिकारी को सिर्फ इस आधार पर सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि एक अपील हाई कोर्ट में लंबित है। ऐसे जो अधिकारी होते हैं पब्लिक ऑफिस में बने रहने की अनुमति देना ऐसे लोगों के विश्वास को नुकसान पहुंचाना है और इसको कहते हुए अपने इस फैसले को लेते हुए कोर्ट ने इस याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जब एक लोक सेवक को अदालत भ्रष्टाचार का दोषी पाती है तो उसे तब तक भ्रष्ट माना जाना चाहिए जब तक कि उसे एक वरिष्ठ अदालत दोष मुक्त नहीं कर देती। अब इसको बड़े सीधे शब्दों में आप समझिए कि अगर किसी अधिकारी पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा है, अगर किसी अधिकारी का किसी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, ऐसे में जमानत मिल जाना आपको दोष मुक्त साबित नहीं कर देता है। जमानत मिलना एक अलग है और आपके जो आरोप आप पर लगे हैं उनमें जब तक आप पूरी तरीके से निर्दोष उच्च अदालत से साबित नहीं हो जाते हैं तब तक उस पूरे मामले में आप आरोपी रहते हैं। आप पर दोष जब तक रहेगा, आप पर जो आरोप लगे हैं जब तक आप पूरी तरीके से उनसे नहीं अलग हो जाएंगे, जब तक कोर्ट आपको पूरी तरीके से ये नहीं कह देगा कि आप निर्दोष हैं, तब तक आपको दोबारा काम पर बहाली नहीं हो सकती। आपको सरकारी नौकरी में अगर आप अफसर हैं तो आप वापस नहीं आ सकते। अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखा जाए, कोर्ट के इस फैसले का क्या असर होगा। पहला सवाल तो ये है कि क्या इसमें कोई बड़ा आपको निर्णय ऐसा नजर आता है कि जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ है, या फिर एक और पॉइंट है जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि अगर याचिकाकर्ता की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई भी मेरे खिलाफ सबूत नहीं है किसके आधार पर, तो क्या इसमें अन्य नई प्रणाली के जरिए भी जांच की आवश्यकता है, सुनवाई की आवश्यकता है, या फिर ये माना जाए कि आने वाले वक्त में ये एक फैसला नजीर बनेगा, जो लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, जो रिश्वतखोरी करते हैं, उनको इस मामले के जरिए एक बड़ी जो है वो नसीहत दे दी गई है, एक बड़ा संदेश दे दिया गया है कि अपने पद पर रहते हुए सरकारी अधिकारी अगर इस तरीके का कोई भी कृत्य करते हैं, पकड़े जाते हैं या उन पर कोई मामला चलता है तो ये संभव नहीं है कि मामला चलता रहे और आप फिर से पुनः वापसी कर जाएं अपनी ड्यूटी पर। कोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, जरूर बताइएगा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।